हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक फेमस ब्रेन टीजर मॉन्टी हॉल पजल लेकर आई हूँ। सपोज एक शो आता है लेट्स मेक अ डील, जो कि मॉन्टी हॉल द्वारा होस्ट किया जाता है। उसके आप कंटेस्टेंट हैं। तो आपके सामने तीन डोर हैं और आपको ये चूज करना है कि आपका प्राइस मनी जो कि कार है यहाँ पे वो कौन से वाले डोर में होगी, नंबर 1 डोर पे, नंबर 2 डोर पे या नंबर 3 डोर पे। आपको नहीं पता किस पे होगी, आपको चूज करना है। तो अब मॉन्टी जो होस्ट है इस शो का, उसको तो ऑब्वियसली पता है कि किसके अंदर प्राइस होगा। तो वो आपको शो करेगा, फर्स्ट आपसे कहेगा आप चूज कीजिए आपको कौन सा डोर चूज करना है, आप क्या सोचते हैं कहाँ पे आपका प्राइस मनी होगा। उसके बाद वो आपको एक डोर ओपन करके दिखाता है। उसके बाद वो आपसे पूछता है कि या तो आप अपनी ओरिजिनल चॉइस पे रहिए जो भी आपने सोचा था, या आप चाहते हैं तो आप कोई और डोर चूज कर सकते हैं। देखिए तीन ही डोर हैं, 1 2 और 3। एक मॉन्टी ने खोल दिया, एक हमने ओरिजिनली सोच रखा था। तो अब आपको डिसाइड करना है आप जो आपने सबसे पहले सोचा था आप उसी पे रहेंगे, या आप थर्ड वाला डोर, मतलब या जो तीसरा है डोर, वो चूज करेंगे। कौन सा करेंगे आप, ये आपके ऊपर है। सो हम सोचते हैं कि इसमें कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है, ये तो जस्ट एक लक की बात है। ऐसा नहीं है, इसमें ओरिजिनली हमारा मैथ्स इन्वॉल्व होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है अगर हम स्विच कर लेते हैं। अगर हम अपनी चॉइस पे स्टे करते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी खाली 33% है, पर अगर हम स्विच कर लेते हैं तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% से ऊपर है। तो अब ऐसे कैसे होता है, ये मैं आपको जावा के थ्रू दिखाऊंगी। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपने क्या सोचा, और फिर हम देखते हैं अपने जावा प्रोग्राम में कि उससे हमें क्या आउटकम मिल सकता है। तो ये मेरा जावा प्रोग्राम है, तो मैं सिमुलेट करूंगी उस पोजीशन को, इस गेम को वैसे ही रन करेंगे जैसे कि हम एक्चुअली खेलते हैं। तो हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे 20,000 टाइम्स। इसलिए करेंगे जैसे हमें परसेंटेज देखनी है कि हम किस चॉइस पे स्टिक करें, उसके हिसाब से जीतने के चांसेस कहाँ हैं। तो अगर हम 20,000 टाइम इसको गेम को रन कर रहे हैं तो मेरा एक वेरिएबल अगर स्टे विंस वेरिएबल है, ये तब मैं यूज कर रही हूँ, तब इसको मैं इंक्रीमेंट कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, जब मैं ओरिजिनल डोर पे स्टे करती हूँ, मैं चेंज नहीं करती हूँ। स्विच विंस वेरिएबल है जब मैं अपने डोर्स को स्विच करती हूँ। तो मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। तो डिपेंड करेगा कि मैंने कौन सा ऑप्शन चूज किया है, उसके हिसाब से ये इंक्रीमेंट होंगे, उसके हिसाब से ये बढ़ेंगे, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो ये मेरा गेम 20,000 टाइम्स रन हो रहा है। तो मैंने फॉर लूप यूज किया बिकॉज मैं रिपीट कर रही हूँ। तो अगर मैं सेम डोर पे स्टे करती हूँ तो ये बढ़ेगा स्टे विंस, और अगर मैं स्विच करती हूँ तो स्विच विंस बढ़ेगा। अभी कैसे बढ़ेगा, तो इसके लिए मैंने एक मेथड यूज किया है, प्ले गेम मेथड। ठीक है। तो अब ये प्ले गेम मेथड मैंने बूलियन यूज किया है। तो ये मेरी ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा डिपेंडिंग ऑन क्या आउटकम आता है। तो फर्स्ट मेरा वेरिएबल है प्राइस पोजीशन वेरिएबल, जहां पे कि मैं ये चूज कर रही हूँ कि मेरा प्राइस जो कि कार है इस केस में कौन से डोर के पीछे होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई यूजर इंटरवेंशन नहीं है, मतलब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसके अंदर। 20,000 टाइम आप और मैं बैठ के तो इस प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते 20,000 टाइम्स। तो सब कुछ कंप्यूटर पे छोड़ दिया है। तो इसके लिए मैं रैंडम मेथड यूज कर रही हूँ, बहुत फेमस मेथड है ये जावा में। तो रैंडम मेथड वो होता है जो आपको ऑटोमेटिकली कोई भी नंबर जनरेट कर देता है, और जब हम इसको ये पूरा इक्वेशन के थ्रू देंगे तो ये 1 से 3 तक डोर्स को इंक्लूड करेगा। इस इक्वेशन में मैंने ऑलरेडी दे दिया है, और इंट यूज किया है बिकॉज मुझे इंटीजर्स चाहिए। अगर बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू जनरेट करता है विद डेसिमल, बट मेरे को इंटीजर चाहिए, तो मैंने इसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि भाई मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए, क्योंकि मेरा प्राइस पोजीशन वेरिएबल इंटीजर है, और मेरे को नंबर 1 नंबर 2 या नंबर 3 ही चाहिए। सिमिलरली यूजर ने कौन सा डोर चूज किया ये मुझे कौन बताएगा, चोजन डोर वेरिएबल। मैं कैसे फिगर आउट करूंगी, अगेन रैंडम मेथड यूज करके मैं कोई भी नंबर ले लूंगी। अब मुझे ध्यान क्या रखना है कि यूजर से होस्ट पूछेगा, जब उसने एक बार चूज कर लिया यूजर से होस्ट पूछेगा कि आपको अपनी चॉइस चेंज करनी है। पहले तो वो रिवील करेगा एक नया डोर, और दूसरा ये होगा कि उससे पूछेगा कि आप सेम डोर के साथ स्टे करना चाहते हैं या आप स्विच करना चाहते हैं। तो ये सब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। तो अगर
मैं सेम रूम पे बोलती हूँ, सेम डोर पे बोलती हूँ कि यहीं स्टे करेंगे, हम चेंज नहीं करेंगे, तब तो कुछ नहीं करना है। बट अगर हम सोचते हैं कि हमें स्विच करना है, हमें दूसरे डोर पे जाना है, वो कैसे? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन डिफाइन की है। तो अगर मैं स्विच करती हूँ तो फिर मेरा चोजन डोर चेंज हो जाएगा, नंबर चेंज हो जाएगा। अगर मैं सपोज 1 चूज किया था ओरिजिनली, तो यहाँ पे कुछ और होना चाहिए फिर, अगर मैं स्विच कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि आप होस्ट मेरा कौन सा डोर रिवील कर रहा है। देखिए, अगर मैंने बोला कि मैंने सोचा नंबर 1 मैंने चूज कर लिया है, तो ऑब्वियसली होस्ट को तो पता है कि किसके अंदर प्राइस मनी है, तो वो ऐसा डोर चूज करेगा जहाँ पे प्राइस मनी नहीं हो, ना ही जो मैंने चूज किया है वो हो। तो अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें रैंडम से कुछ भी यूज कर लेती हूँ। अगेन, यहाँ पे यूजर इंटरवेंशन तो है नहीं, सब रैंडमली हो रहा है, सब कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। तो मैंने ये रैंडम फंक्शन लिया। अब मुझे ये चेक करना है कि कहीं रैंडम से सेम ना निकल के आ जाए। क्या सेम ना निकल के आ जाए? तो एक तो रिवील्ड और चोजन डोर के बराबर नहीं होना चाहिए, या रिवील्ड और प्राइस पोजीशन के बराबर नहीं होना चाहिए, राइट? क्योंकि ऑब्वियसली जो यूजर ने चूज किया वो तो होस्ट खोल के नहीं दिखाएगा, वो तो चूज कर ही लिया है। और या फिर प्राइस पोजीशन है, जहाँ पे प्राइस रखा है वो नहीं खोल के दिखाएगा। तो अगर ये रैंडमली जनरेटेड नंबर उन दोनों में से कोई आ जाता है, तो मैं दोबारा से जनरेट करूंगी। अगर कुछ डिफरेंट है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन इन दोनों में से है, चोजन डोर या प्राइस पोजीशन वाले डोर से है, तो मुझे दोबारा से नया रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा, जो कि रिवील डोर वेरिएबल में मैं डाल दूंगी। अब देखिए, अगर रिवील डोर सपोज मैंने नंबर 1 सेलेक्ट किया, और चोजन डोर मैंने 2 सेलेक्ट किया, या रिवील डोर 2 था और चोजन डोर 1 था, तो मैं किस पे स्विच करूंगी? ऑब्वियसली 3 पे करूंगी, ये तो खोल के दिखा दिया होस्ट ने। और चोजन डोर मैंने ओरिजिनली चूज किया था, तो ऑब्वियसली थर्ड डोर ही मैं चूज कर सकती हूँ। सिमिलरली, अगर होस्ट ने सेकंड डोर ओपन करके दिखाया, मैंने ओरिजिनली थर्ड डोर चूज किया था, या इसका वाइस वर्सा, तो मैं स्विच किस पे करूंगी, नंबर 1 पे या फिर नंबर 2 पे? तो डिपेंडिंग ऑन मैंने ये सब क्या कंडीशंस आ रही हैं, मैं उसके हिसाब से तीसरा डोर चूज करूंगी, तो वो मैं रिटर्न कर दूंगी। अब वो मैं रिटर्न कर दूंगी, तो ये तो देखिए इन टाइप का है ना, दिया मैंने, रिटर्न कर दिया। और जो भी होगा उस पे मेरी नए चोजन डोर की वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है? तो इसके हिसाब से अब फिर वो मेरा चेक करेगा कि अगर चोजन डोर प्राइस पोजीशन डोर के बराबर है, तो फिर मैं जीत गई, अदरवाइज मैं हार गई। क्योंकि चोजन डोर ही तो मेरा प्राइस पोजीशन डोर होना चाहिए, जो मैंने सोचा वहीं पे प्राइस होगा, तभी तो मुझे प्राइस मिलेगा। ठीक है? तो अब डिपेंडिंग ऑन जो भी आता है, सब रैंडम हो रहा है, ट्रू या फॉल्स जनरेट होगा। अब हम नीचे जाते हैं मेन प्रोग्राम पे, तो डिपेंडिंग ऑन ट्रू या फॉल्स आया, उसके हिसाब से मेरे ये दोनों वेरिएबल, स्टेवेंस और स्विचवेंस वेरिएबल, इंक्रीज होंगे। तो स्टेवेंस कब इंक्रीज होगा? जब मैं जब मैं स्टे कर रही हूँ, जब मैं स्विच नहीं कर रही हूँ डोर्स। और स्विच मीन्स कब इंक्रीमेंट होगा? जब मैं डोर्स को स्विच कर रही हूँ। अब जब मेरे पास एक बार ये 20,000 रन करने के बाद मेरे पास इसका नंबर आ गया, उसके बाद मैं क्या करूंगी, इसकी परसेंटेज देखूंगी। परसेंटेज कैसे देखते हैं? आप उस नंबर को टोटल गेम से डिवाइड कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका परसेंटेज आ जाएगा। एक बार आपका परसेंटेज आ गया, तब हम उसको प्रिंट करा के देखेंगे कि क्या है। तो अब मैंने प्रिंट करा के देखा, तो अगर मैंने दूसरे डोर पे स्विच नहीं किया, तो जीतने के चांस सिर्फ 33% है। पर अगर मैंने दूसरे डोर पे स्विच किया, तो जीतने के चांस 67%, मोर देन 66% है। तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर फॉर्मूला है, प्रॉपर एस्पेक्ट है इसमें मैथमेटिक्स का, जिससे हम गेम जीतते या हारते हैं, ये लक नहीं है। इसमें प्रॉपर एक एल्गोरिथम है जिसकी वजह से ये ऐसे फंक्शन करता है। ये हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया जावा के थ्रू। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और इसमें कोई भी डाउट्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है, कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ मुझे लिखिए। कनेक्टेड रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।